हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और इस स्लाइड्स को फॉलो करते होंगे। सारे वीडियो जो आ रहे हैं उसको एक के बाद एक देखते जाइए और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही सहज महसूस कीजिए, बहुत इजी फील कीजिए। तो अब मैं जो पिछला आपका वीडियो था उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अब जो है उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है। तो उस पर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे, और यह जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि कैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं कि कॉस क्या है 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री, है ना। तो आप देखेंगे क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब भी कोई दो एंगल होगा, वहाँ पे भी आपने देखा था फॉर्मूला में कि एक एंगल थीटा हो रहा था और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा था। इस दोनों को ऐड करने पे, इस दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखिए थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ गया था 90 डिग्री। यानी कि इस क्वेश्चन में दो एंगल होंगे और दो एंगल के पेयर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए 53 डिग्री और 37 डिग्री क्या है 3 और 7 0 5 और 3 8 और 1 9 90 डिग्री हो गया, है ना। 90 डिग्री सम 53 डिग्री एंड प्लस 37 डिग्री 90 डिग्री। पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री पर ये स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इस तरह से किसी भी एक को आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। किसी भी एक को आप चेंज कर लेंगे, आपको जब मन है इसको या फिर इसको। तो मैं ऊपर वाले को कर लेता हूँ, ठीक है। कि इस कॉस को ऐसे 90 डिग्री में से कितना माइनस करें कि 53 डिग्री आ जाए। तो आप 37 माइनस करेंगे। देखिए 53 में से 37 माइनस करके 90 में से 53 माइनस कर लीजिए। देखिए कितना आ गया 37, है ना। माइनस करने पे 37 आता है। तो 90 माइनस 37 डिग्री अपॉन ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 53 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 53 को ही हम 90 डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्मूला पे ले आए हैं, ठीक है। ताकि हम यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर ले। और ये जो ऐसा रहेगा, एक ही को चेंज करना है, दो पेयर में से एक को, साइन 37 डिग्री, क्लियर है। अब कॉस जो है 90 डिग्री के केस में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है साइन। जो एंगल रहता है थीटा रहता है, एंगल रहता है उसको लिख देते हैं। यहाँ एंगल क्या 37 डिग्री, जैसे यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा था। तो आप 90 डिग्री में कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको लेना नहीं होता। ये फॉर्मूला को एब्रिविएट करने के लिए ए वाला एंगल लेते हैं। यहाँ ए वाला एंगल जो है 37 रिप्रेजेंट करना है। तो 37 ले लिया और नीचे साइन 37 डिग्री ऑलरेडी है। देखिए कैंसिल होके इसका वैल्यू निकल गया 1, है ना। आसान, बहुत आसान है। आपका ये डन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस स्क्वायर 13 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 77 डिग्री। फिर मैंने बताया ये दोनों का पेयर देखिए क्या है 77 डिग्री दिस एंगल और 13 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा एकदम। देखिए 77 प्लस 13 7 3 9 सॉरी 10 7 और 1 8 और 9 90 हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, अब फिर से हम स्प्लिट करेंगे, जिसको मन है दोनों में से कोई भी कर लीजिए। मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना करे कि 13 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो 77 करेंगे तो आप देख लेंगे। आपको हिंट लेने के लिए अगले पेयर को देख लेंगे। उस इतना 90 डिग्री अगर इसको स्प्लिट करें तो 90 डिग्री में से 77 को माइनस करके देख लीजिए क्या 13 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, ठीक है। और इसको दूसरे पेयर के साथ कोई छेड़खानी आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर, कॉस क्या चीज़ में चेंज होता है, स्क्वायर से नहीं घबराना है। सिर्फ कॉस क्या चीज़ में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। 77 डिग्री लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 77। देखिए साइन स्क्वायर 77 डिग्री एक बार प्लस में है और दूसरे बार माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। डन, आपका आंसर आ चुका है। आपका क्वेश्चन 2 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, फिर से आप सॉल्व करेंगे, मैं लिखूंगा आप बताते रहेंगे और मैं सॉल्व करूँगा।
आई थिंक आपको दिमाग में आ रहा हो कि 48 को स्प्लिट कर दिया जाए या फिर 42 को स्प्लिट कर दिया जाए, किस में, 90 डिग्री माइनस थीटा में। क्यों, आपने ऐड करके देख भी लिया होगा कि दोनों का 90 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप कॉस, मैं इस बार दूसरे वाले को स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सर पहले वाले को हम क्यों स्प्लिट करते हैं हर बार, तो लीजिए इस बार दूसरे को कर देता हूँ। तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो cos 48 डिग्री इक्वल टू साइन क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ठीक है, cos 48 डिग्री, आपका दिमाग जो है एकदम सही रीड कर रहा है। साइन जैसे आएगा कॉस लिख देंगे, और देखिए कॉस और कॉस कितना इंटरेस्टिंग है। कॉस एक जगह माइनस में और दूसरा जगह प्लस में, कोई परेशानी नहीं, कैंसिल हो जाएगा और जीरो। आंसर बहुत खूबसूरत आ जाता है, जीरो आने पे कितना खुशी मिलती है। फिर से हम एक और सेट का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेक 70 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, पहले तो 2 था प्लस या माइनस में था, ये क्या हो गया। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, बहुत बड़ा भी टर्म हो सकता है। आपको पेयर खोजने हैं, तो ये एक टर्म है, एक टर्म में पेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे पेयर में दूसरा का पेयर होना चाहिए। तो देखिए इस पेयर में क्या दोनों एक दूसरे का पेयर है। पेयर कहने से क्या मतलब है मेरा, कि दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गई बातें, ये दोनों एक दूसरे का फ्रेंड है। आप ऐसा समझ लीजिए कि सेक का भी क्या फ्रेंड है, साइन 20 डिग्री। क्यों, चूंकि दोनों के एंगल को ऐड करने के बाद 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना आता है, इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसका दोस्त ये है, एकदम है फ्रेंड। क्यों, चूंकि 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कितना, 20 डिग्री और प्लस 70 डिग्री कितना होता है, 70 डिग्री 90 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक, तो अब जो है आप ऐसा करेंगे, दोनों तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, आप इसको स्प्लिट कर लेंगे, इसको और इसमें, इस दोनों में से स्प्लिट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी है क्या कि हम ऐसा इसको सोचें कि किसी एक पे दोनों को स्प्लिट कर लिया जाए, किसी एक के दोनों का स्प्लिट कर लिया जाए। एक तो ऐसे पॉसिबल है, लेकिन इसमें स्टेप बढ़ जाएंगे। आप ऐसे देखिए कि अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या इसका ए पेयर है, तो देखिए तीनों पैनल में लगाओ, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने पेयर लगाना सीख लिया है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी में इसको कुछ ऐसा बना लीजिए, इसको भी कुछ इस तरह से कर लीजिए कि आपका काम हो जाए। तो आप देखिए इस दोनों में क्या है, एक 70 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, सॉरी एक 70 डिग्री और एक 20 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या बताया था मैंने कि सेक 90 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री सेक 70 डिग्री को आप स्प्लिट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस कितना होगा, 20 डिग्री। ठीक है, और साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। ठीक है, और कॉसेक को आप चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा कि सेक 90 से क्या चीज़ में बदल जाता है, कॉसेक में बदल जाता है। तो कॉसेक सेक जो है क्या चीज़ में बदल जाता है, कॉसेक में बदल जाता है। कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो है कॉस 20 डिग्री
इसको लिख देंगे और कॉसेक जो है सेक पे बदल जाता है, सेक 20 डिग्री। ठीक है, एक अभी तत्काल के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल रख लेंगे, बाकी बात हम आइडेंटिटी जब करेंगे तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है, वो फार्मूला जो है कि आपको सेक का कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा जो है आप क्या करेंगे 1/sin थीटा लिख सकते हैं इसके बदले, और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक कॉसेक थीटा जो है 1/sin 20 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री हो गया। दूसरा जो है cos 20 डिग्री इंटू 1/cos 20 डिग्री लिख सकते हैं। सेक को 1/cos 20 डिग्री, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल। ठीक है, 1 - 1 कैंसिल 0, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 आ गया, सॉरी 0 डिग्री नहीं है, 0 आ गया। हाँ, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर लेंगे आप, देखिए इसको स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल इसका क्या होगा साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। ठीक है, इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लीजिए। डिग्री। नेक्स्ट इस साइन को आप ले लीजिए 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और माइनस cos 25 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 डिग्री cos 25 डिग्री लिख लेंगे आप। ठीक है, प्लस cos 25 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री। ठीक है, ये cos से cos कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा cos 25 और cos 25 कितना हो जाएगा 2 cos 25 डिग्री इंटू 0, ये 0 बचा और 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं 0 आपका आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जिसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है अगले सेशन में मैं लूँगा। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ यहीं पे, फिर मिलते हैं हम दूसरे क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए और जम के इसकी नोट्स बनाइए, इसको बार बार देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और ट्रिगोनोमेट्री में आप फ्री फील करना स्टार्ट कर दें। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।